ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश चल रही है। खुलासे हो रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है, जो खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर भारत को तोड़ना चाहता है। यकीन नहीं है तो देखिए एक वीडियो जो पाकिस्तान से आया है। किसान हमारे हैं, लेकिन परेशान विदेशी सेलिब्रिटीज हैं। सिख हमारे हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने की साजिश चल रही है। ताकत हमारी बढ़ रही है, कलेजा पाकिस्तान का फट रहा है। यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए। मैं मोदी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम खालिस्तान मूवमेंट की हिमायत का ऐलान करते हैं। अब हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जहर बुझी जुबान से साजिश उगली जा रही है। भारत को तोड़ने के लिए कस्में खाई जा रही है। 135 करोड़ वाले मुल्क के पीएम को 22 करोड़ वाले आतंकी धमका रहे हैं, चेतावनी सुना रहे हैं। खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। इसे सुनकर खून उबल रहा होगा आपका। देश विरोधी नारे सुनकर जुबान खींच लेने का मन कर रहा होगा। ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बात को जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि भारत विरोधी ये रैली हो कहाँ रही है, भारत के दुश्मनों को पनाह किसने दी है। तो ये जान लीजिए कि ऐसे आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान। जिसका मंसूबा क्या है ये आप खुद सुन लीजिए। अब आसाम आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा, हैदराबाद दक्कन आजाद होगा, जूनागढ़ आजाद होगा। और ये याद रखिएगा, खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। कहते हैं कि मुंह फेर लेने से मौत नहीं टलती, मौत को टालने के लिए उससे जूझना होता है। लेकिन एकता बनाकर साजिशों से जूझने के बजाय भारत में सियासत हो रही है। लोक संसद में देश विरोधी साजिशों को भी आरोप ही बताया जा रहा है। देशद्रोही बताया गया जो इन धरनों में बैठे हैं, देशद्रोही बताया गया। कहा कि आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से फंडेड हैं, गद्दार हैं। शाम ढले खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे। यह महज बानगी भर है। देश के स्वघोषित बुद्धिजीवी और विपक्षी नेताओं की जुबान एक जैसी है। 26 जनवरी की घटना को देखने के बाद भी वो ये समझने को तैयार ही नहीं है कि विदेशी ताकतें किसानों को भड़का रही है। इस काम में सिख फॉर जस्टिस यानी SFG जैसे खालिस्तानी संगठन का कनाडा, यूके और अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास मदद कर रहा है। पाकिस्तान भी पैगाम देता है, खालिस्तान भी पैगाम देता है। बहुत जल्द खालिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तान में खोला जाएगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान का एक इलाज जिहाद। जरूरत है आंख खोलने की, देश विरोधी साजिशों को समझने की। सूत्रों के मुताबिक कनाडा, यूके, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठन भारत को बदनाम करने की बड़ी मुहिम चला रहे हैं, ताकि साजिशों की आड़ में देश की एकता को तार तार किया जा सके। इसलिए वक्त रहते संभल जाइए और दुश्मनों के मंसूबे को कुचल डालिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भिखारियों की जल्द तकदीर बदलने वाली है। जी हां, गहलोत सरकार की भौर योजना से भिखारी अब जेंटलमैन बनेंगे। जयपुर में इसकी शुरुआत हो गई है। हुनर सीखेंगे, बनेंगे जेंटलमैन।
सीखेंगे कौशल, छोड़ेंगे भीख। भिखारियों का होगा भाग्योदय। भौर योजना से संवरेगी जिंदगी। फुटबॉल खेल रहे ये लोग किसी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी फुटपाथ पर गुजर रही थी। भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब ये जेंटलमैन बन गए हैं। ये मुमकिन हुआ है गहलोत सरकार की भौर योजना से। इस योजना की शुरुआत जयपुर से की गई। स्टेट लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से शहर के जगतपुरा में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जहां भिखारियों की जिंदगी संवरने लगी है। मैंने नौकरियां छोड़ने के बाद फिर गलत रास्ता हमने पकड़ लिए थे 16 साल जी के। अब जो है जी के पुलिस आके हमारे मैंने टेस्टिंग के लिए ले जाने के बाद यहाँ के स्कीम के बारे में बताया गया। हम लोगों ने बहुत खुश हुए जी के। हम दोनों बोले कि कहीं जाएंगे तो यहाँ मगर जरूर मैंने इस चीज़ को हम फायदा उठाएंगे। हम अखबार में भी देखे थे। अब यहाँ आने के बाद कुछ माहौल ही कुछ सब अलग है। बहुत अच्छा लगा सर। पहले इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गई थी, पूरा काले काले हो गए थे। जैसे कोई कंबल वगैरह दे जाते थे सर्दी में तो उनको ओढ़ के सो जाते थे वहीं बारिश। हाँ, खाना भी दे देते थे रात को, कल बाबा खाना खा लो, कोई भी आते थे। हाँ, अब नहीं जाएंगे ये भीख मांगना और ये करना अब हमको शोभा नहीं देता। अब सर भाई एक दिन भूखे रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन कहाँ से लाएंगे? कहीं ना कहीं हाथ तो लंबा करना पड़ेगा। तो पेट के वजह से कहीं भी भीख मांगना पड़ता। हाँ, यहाँ पर आने के बाद में ये अब महसूस हुआ है, एक तो सबसे बड़ी तो सरकार हमारी मदद कर ही रही है। दूसरी बात ये है कि हम भी हमारी फुल मेहनत फुल कोशिश करेंगे जो हम इससे सीखें और सीख करके आगे चल के अपना कुछ कार्य कर सकें। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें न सिर्फ शिक्षित किया जा रहा है, बल्कि रोजगार की ट्रेनिंग के साथ खेलकूद का इंतजाम भी किया गया है। इन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाया जाएगा। इस दौरान इन्हें प्रतिदिन 250 रुपए भत्ता दिया जाएगा और कोर्स पूरा होने के बाद इन्हें रोजगार दिया जाएगा। कर्नाटक के, महाराष्ट्र के हैं, उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, वहाँ के लोग भी यहाँ पर हैं वो। लेकिन जब जयपुर आ गए तो हमने ये कोशिश की है कि उनको हुनरमंद बना करके, उनको सक्षम बना करके, उनको इस लायक बना सकें कि वो अपने हाथ से कुछ काम करें। उनको रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। और सबसे बड़ा काम जो था कि वो उनके अंदर ये भाव हो कि वो भी एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के हकदार हैं। तो सरकार का ये बहुत बड़ा प्रयास है। इस ट्रेनिंग सेंटर में अभी 20-20 लोगों का बैच शुरू किया गया है, जिसमें अभी सिर्फ पुरुष भिखारियों की ही जिंदगी संवारी जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में महिला भिखारियों को भी ट्रेनिंग देकर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक